कठिन से पढ़ते। प्रभु जी धन्यवाद करता है महान प्रभु, सुंदर समय के लिए पिता। महान प्रभु जी, सीखने वालों को सीखने वाली आत्मा दे, सिखाने वालों को सिखाने वाली आत्मा दे कि आपके राज्य का विस्तार हो सके, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी सुइच्छा से परमेश्वर के पास आ सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। इसमें पढ़ते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं और यीशु मसीह को नहीं भी कर सकते हैं। हम एक आयत पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 9 पद। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी इच्छा से यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस ज्योति को ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार से पांडी पेंटी चंचैया क्रिश्चियन थियोलॉजी में बोलता है कि ये संसार में एक ज्योति घुस गई है, वो ज्योति यदि आपके हृदय में प्रवेश कर जाए तो आपका जीवन बदल जाता है। आपका जीवन बहुतायत से बदलता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आपका जीवन नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर का जो तेजोमय है, यदि एक मनुष्य में चमकता है और मनुष्य वो प्रकाशित होता है, उसका हृदय, उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना, देखना, बोलना, चलना, सब कुछ बदलता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बदलता। मेरे प्रियो, वो सब बदलने वाला परमेश्वर है, सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बदलता है। वो परमेश्वर का वचन जब एक मनुष्य में प्रवेश करता है तो मनुष्य बदल जाता है। उसकी मित्रता बदल जाती है, उसका सोच बदल जाता है, उसका देखना बदल जाता है, उसका उठना बैठना, बोलना चालना, यानी सब कुछ परिवर्तित होता है, क्योंकि वो उस दिन से वो परिवर्तन के मार्ग को चुन लिया है। वो यीशु मसीह को मार्ग चुन लिया है और उसके हृदय में जितनी बुराइयां हैं सब वो खत्म हो जाता है। क्योंकि मनुष्य पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या फायदा। मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है? मात्र स्तुति प्रशंसा दे सकता है और कुछ नहीं। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते हैं, बस लेते हैं, देते नहीं हैं। परमेश्वर आपको इतनी बड़ी जिंदगी दिया, सब कुछ दिया, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि जो संसार में ज्योति आने वाली थी, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है और मनुष्य अपनी इच्छा से यीशु मसीह को ग्रहण करे या ना करे, वो उस पर डिपेंड होता है। ये नहीं कह सकता है कि प्रभु यीशु, हम नहीं जानते थे कि आपका वचन क्या है और क्या नहीं है। ये हम कह नहीं सकते हैं। ऐसे 49 के 6 में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, उसी ने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी छोर तक फैल जाएगा। इसमें आयसिया को परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको ठहराया है, लेकिन आज मेरे प्रियो यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग का सिंहासन पर वो बैठा हुआ था, मेरा बेटा, वो सब कुछ छोड़ करके वो पृथ्वी पर आया, इसलिए आया कि हम बचाए जाए। आज हम संस्थान में देखते हैं कि एक डायरेक्टर बोलता है कि आपको उस क्षेत्र में जाना है, वो बंदा कहता है कि प्रभु जी मैं नहीं जाऊंगा, बड़ी पानी का कमी है, बड़ी ऐसा है वैसा है। अरे जो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके वो पृथ्वी पर आया, हम पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम डगमगा जाते हैं, हम डर जाते हैं, क्योंकि हमको वहाँ की सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5 के 4 से 9 में हम कि वो कहता है, पौलुस वो कहते हैं, एक आयत पढ़ लेंगे, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर
चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन के संतान हो। हम न तो रात के हैं और न अंधकार के। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक व्यक्ति को अद्भुत ज्योति में बुलाया है। वो क्या है? आज से वो ज्योति का संतान है। कब? जब वो यीशु मसीह को अपने हृदय में जीवन का उद्धार करके ग्रहण करता है, वो ज्योति उसके हृदय में प्रवेश करती है, तब जाकर के वो परमेश्वर का संतान बनता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है। उस दिन से उस पर पवित्र आत्मा का छाप मोहर लग जाता है। उस दिन से वो स्वर्ग नागरिक बन जाता है। मेरे प्रियो, हम दिन के संतान नहीं है, हम अंधकार के नहीं है, हम ज्योति के संतान हैं, जो 24 घंटे प्रकाश देता है। हम सोने वाले में से नहीं है, हम जागने वाले में से हैं। मेरे प्रियो, हम मत्ती 13 में हम पढ़ते हैं जंगली बीजों के बारे में कि जब गृहस्थ सो रहा था, मालिक शत्रु या जंगली बीज डाल दिया। नौकरों ने बोला कि हे मालिक, क्या ये जंगली बीज उखाड़ दे? तो कहा कि नहीं, बढ़ने दो। काटने वाले से कहूंगा कि पहले गेहूं का दाना हमारे खत्ते में इकट्ठा करो और जंगली बीज एक ठेन इकट्ठा करो कि इसको झोंका जाएगा और इसको जलाया जाएगा। मेरे प्रियो, सब साथ साथ में बढ़ते हैं। कौन कैसा बढ़ता है, कौन कैसे यीशु मसीह के पास आता है, उस पर वो लागू होता है। हम किस माध्यम से आते हैं, कैसे हम आते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास का झिलम पहन करके, उद्धार का टोप पहन करके और सावधान रह करके, केयरफुल रह करके हम जागते रहें। न हम उस दिन को जानते हैं और न उस घड़ी को। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 1:9 में कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती थी, जगत में आने वाली थी। क्या? आपके और मेरे हृदय में आने वाली थी कि हम उसको ग्रहण करें और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा का वो अभिषेक पाए जो प्रभु यीशु ने हमको और आपको सहायक के रूप में दिया है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं दिया, सहायक के रूप में दिया है कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारा रास्ते का सही गाइड करेगा। वो बोलेगा कि इस रास्ते में चलना है और इधर उधर नहीं चलना है। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए हम एक आयत और पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2:8 अध्याय में 8 पद में हम पढ़ेंगे। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा नहीं लिखता हूँ, यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरी, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है, सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस दिन से मेरे जीवन में, मेरे चाल चलन में, मेरे देखने में वो परिवर्तन होता है और हम चमकने लगते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट करती है। ये भी लागू नहीं है कि वो भ्रष्ट करेगी। वचन बताता है कि भ्रष्ट करती है। कब? जब हमारे जीवन में लालच आता है, लोभ आता है कि अरे ये मुर्गा है, ये दारू है, ये शराब है, क्या करना, छुप छुप के कर लो, फिर प्रभु के सामने जाकर के माफी मांग लो। ऐसा नहीं है, ये जानबूझ करके पाप है, ऐसा नहीं होता। मेरे प्रियो, हम भी बहुत से क्षेत्र में कार्य करके हम आए हैं, हमारे सामने बहुत कुछ रखते हैं लोग, लेकिन हम बोलते हैं कि भैया हम आपके जन्मदिन के लिए प्रार्थना कर देंगे, ये सारा जलपान आपका मुबारक हो, हम वहां से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमको जबरदस्ती करने पर भी हम बैठते नहीं हैं। हम यही बोलते हैं कि हम दंड भरने के लिए तैयार है, खर्चा 10 रुपया कर देंगे, बहुत है बस। क्योंकि हम उसमें क्यों बैठे? कोई बात नहीं, हवा देखिए फल कितना सुंदर है, आंख उठा करके तो देख ले कि खाने में कितना मनबाहु है, देखने में कितना सुंदर है, बुद्धि देने योग्य है, चाहने योग्य है, परमेश्वर के तुल्य बनाने योग्य है। जब तू इस फल को खाएगी तू परमेश्वर के समान बन जाएगी। अरे परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। ऐसा विवेक में जब उसको बुद्धि के केंद्र में जब वो तीर चलाया, उसका बुद्धि का केंद्र भ्रष्ट हो गया। मनुष्य जब भ्रष्ट होता है तब पाप करता है, क्योंकि उसके आंखों पर चर्बी चढ़ जाता है शैतान का।
मणि, जो हम नाग मणि देखते हैं, ये मणि देखते हैं, वो मणि देखते हैं, कुछ नहीं होता। हमारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार वो यीशु मणि है, जो ज्योतियों का पिता है। हम ज्योति के संतान हैं, वो हमारा पिता है। सूर्य के प्रकाश से हम गर्मी पाते हैं, शरीर जलता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य पाता है तो उसका ये शरीर सहन नहीं करता। सूर्य के प्रकाश हम सहन कर लेते हैं। चेन्नई में जाएंगे, ज्यादा धूप होता है, हम वहां से जाके आए हैं, धूप कितना होता है, कैसे होता है हमने देखा है, वो हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब एक मनुष्य पर परमेश्वर की आत्मा का जब अभिषेक होता है, वो माटी का शरीर बर्दाश्त नहीं करता, थरथराने लगता है, कांपने लगता है। जिस प्रकार से एक चोर जब चोरी करने के लिए जाता है, अचानक एक मकान का मालिक, वो घर का मालिक टॉर्च लगाता है, वो कांपने लगता है। उसी प्रकार से उसे कई के गुना बढ़ करके परमेश्वर का सामर्थ होता है। कब? हम जब अनुभव करते हैं, जब घनिष्ठता के साथ प्रार्थना करते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, तब जाकर के परमेश्वर अपने दानों का, अपने वरदानों का अभिषेक करता है। मेरे प्रियो, हम उसमें पढ़ते हैं। कब? जब ज्योति मेरे हृदय में आकर के राज्य करती है और अंधकार का जितना कुछ कबाड़ा है वो सब निकाल करके फेंक देता है, और जो पवित्र आत्मा का फल, धीरज, आनंद, शांति लगता है, तब जाकर के वो मुंह पर आता है और प्रकाशमान होता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यशायाह 60 में, उठ प्रकाशमान हो। हम प्रकाशमान कब होंगे? जब हम उठेंगे तब होंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे तब होंगे, जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारेंगे तब होंगे। ऐसे हम नहीं होते हैं कि उठ प्रकाशमान हो, ऐसा नहीं होता। उठ प्रकाशमान हो, ऐसा नहीं होता है। कब होता है? जब हम उसके चरणों में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से, अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में छल कपट की बात नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ की बात नहीं करते हैं, तब जाकर के उठ प्रकाशमान हो और उसका जीवन प्रकाशित होता है। ऐसे प्रकाश एक व्यक्ति में नहीं आता। हम बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5 उसका 20 में हम पढ़ते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है, और उस सच्चे को हम पहचाने, हम उसके सत्य और अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और आनंद और अनंत जीवन यही है। अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह के राज्य में चलना, सच्चे मन से, सच्चे विवेक से, सच्चे बोलचाल से, सही तरीके से चलना, वही अनंत जीवन है। वो जो स्वर्ग के राज्य में जो जीवन की पुस्तक है, यहाँ पर जैसे हम चलते हैं आत्मा सच्चाई के साथ, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, जो बोलते हैं वो करते हैं, बोलते नहीं करते नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं, जो करता हूं वही कहता हूं। वैसा नहीं करना है। यदि आपने मन्नत मानना है तो पूरा करना है, ना तो मन्नत नहीं मानना। यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, सच्चे मन से चलो, पीछे मत मुड़ो, क्योंकि फांदी का फांसा लग गया है भैया, उसमें कोई दुराय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु जी हमने 15 साल से आपके पीछे चला, 20 साल से आपके पीछे चला, हमको क्या मिला? अरे तुमको तो अनंत काल का जीवन मिला है, जो जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है कि इस घर का मालिक आप होंगे, उस बिल्डिंग का मालिक आप होंगे। कब? जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, निष्कपटता के साथ प्रभु यीशु के चरणों में बैठते हैं, चलते हैं, सीखते हैं, तब जाकर के मेरे प्रिय होता है। और कब होता है? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक मनुष्य पर चमकता है और मनुष्य प्रकाशित होता है, तब जाकर के होता है। ऐसे नहीं होता।
बेशक आपकी बीमारी ठीक हो या मत हो, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करेंगे दूसरों की बीमारियां ठीक होंगी, चंगाई होंगी। लेकिन लोग बोलेंगे कि भैया आपका तो ये ठीक ही नहीं हुआ, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वे लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आप क्यों नहीं पाते? आप बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, प्रभु हमारे लिए वही ठहराया है, कोई बात नहीं, हम तो स्वर्ग राज के जीवन की पुस्तक में उस बिल्डिंग के मालिक हम ही होंगे रहने वाले। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, उस बिल्डिंग के मालिक आप होंगे, उस घर में आप प्रवेश करेंगे, क्योंकि यीशु ने आपके नाम से वो महल तैयार किया है। सोचिए, सबसे खुशखबरी मेरे प्रियो उस बात का है। ऐसा नहीं है कि हम संसार में है दुख नहीं होगा, होगा, क्योंकि मनुष्य तन में है, कांटा गड़ेगा, चुभेगा। अरे भैया, आप तो स्वागत करना चाहिए कि कोई कांटा चुभाने वाला व्यक्ति भी आपके चर्च में है, आपके घर में है, कोई बात नहीं, हम हृदय से स्वागत करते हैं प्रभु यीशु का कि हम को कोई कांटा मारने वाला है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सही समर्पण के साथ परमेश्वर के अनंत जीवन में हम बढ़ सके मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु अनंत जीवन देते हैं, अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। जब यूसुफ ने मन में विचार किया कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, लेकिन जैसे जिब्राइल स्वर्गदूत आया, हे दाऊद की संतान यूसुफ, तुम मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो कोई उसके गर्भ में है, जो कुछ उसके गर्भ में है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ उस पर छाया करेगी। जीवन का, सृष्टि का उद्धार करता उसके द्वारा जन्म लेगा। मरियम के पास जिब्राइल गया, जकरिया के पास जिब्राइल गया, दानियल के पास जिब्राइल गया, क्या लेकर के? संदेश लेकर के मेरे प्रियो, संदेश लेकर के गया। अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत गए, क्या लेकर के? संदेश लेकर के। क्या आपके पास और मेरे पास स्वर्गदूत आते हैं संदेश लेकर के? हाँ, आते हैं। कब? जब हम प्रार्थना करेंगे और अंधकार की ताकत को छेदते हुए जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी, जिब्राइल स्वर्गदूत आएगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तो वो सहायक जो पवित्र आत्मा है वो आपको सिखाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। गेहजी से जब एलीशा बोला कि हे प्रभु यीशु, इसकी आंखों को खोल दे, हे यहोवा इसकी आंख खोल दे कि ये देखने पाए कि हमारे तरफ कौन है। जब आरामी सेना चारों तरफ से घेरी थी, गेहजी बोला कि हाय प्रभु, हम मर गए। प्रार्थना किया कि यहोवा इसकी आत्मिक आंख खोल कि ये देखे अपने आंख से। जब उसकी आत्मिक आंख खुल गई और शारीरिक आंख से देखता है कि अग्निमय स्वर्गदूत एलीशा के पूरे छावनी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सोचिए, वैसा परमेश्वर कार्य करता है मेरे प्रियो। ऐसा कार्य नहीं करता कि आप कट करके छट जाए, मर जाए और संसार में ही चले जाएं। हम संसार में जीवित होते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन शैतान के कार्यों का, संसार के कार्यों का हमारे ऊपर छाया नहीं होता। कब? जब हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण के साथ आते हैं, तब अपने अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। जिसको किसी भी समस्याओं से समाधान पाना है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए, व्हाट्सएप पर फोन करें, मैसेज लिखे, सब कुछ करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी कि जितने लोग इस वचन को सुनते हैं पिता, मानते हैं पिता, देखते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं स्टीफन भाई, उनके पूरे परिवारों के लिए महान प्रभु। जितने मित्र हमारे बाहर में है पिता, उनके जीवनों में आप कार्य करें। फैथरी बाइबल चर्च के एक एक सदस्य को फादर
अजय फादर को आपके हाथों में देते हैं पिता, उनके कलीसिया के एक एक सदस्य को, बंसी भाई को आपके हाथों में देते हैं। आप छुटकारा दीजिए, आप चंगाई दीजिए पिता। जितने लोग देखते हैं सुनते हैं, यदि किसी प्रकार का शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, किसी प्रकार का समस्याओं का समाधान है, आपको पुकारते हैं पिता, उनकी आवाजों को सुन करके पिता आप छुटकारा दीजिए। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप संभाल करके रखे महान प्रभु जी। आप इस चुनाव में प्रगति आप कराइए पिता, जो भी जीते पिता वो आपके ओर से हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। बीकानेर शहर आपकी महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाए जैसे समुद्र जल से भरा होता है पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष करे। जय